नमस्कार प्रिय अनुज, तुम्हारा स्वागत है भाई किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा भाई, आज हमें एक सवाल लेना था और उसको हमने रील में भी कवर किया है, पर भाई आज जो उस रील को बनाने में हमें इतना टाइम लिया है वो हम बता नहीं सकते हैं। जनरली होता क्या है कि हम कोई रील जैसे उसके टॉकिंग हेड शॉट लेने होते हैं जहां हम तो बता रहे होते हैं नमस्कार प्रिय अनुजो, या फिर एक तरीके से जो भ्राता बावर्ची अंकित में तुम्हारा स्वागत है, या फिर एक तरीके से ज्ञान पिलाई के पहले एपिसोड, दूसरे एपिसोड, तीसरे एपिसोड, तो वो चौथा एपिसोड था। और भाई उसमें जो बोलते बोलते हमें टाइम लगा है, मोस्टली होता क्या है कि जैसे तुम कोई सेंटेंस बोलते हो, जैसे आज का जो टॉपिक है एक तरीके से वो इंटेंसिटी और वॉल्यूम के ऊपर है, ठीक है। तो उसमें भाई कभी कभी तो जो तुम होता है ना, तुम खुद पे इतना डाउट करते हो कि क्या हमने इंटेंसिटी सही बोला था कि नहीं बोला था, क्या प्रोनाउंसिएशन हमारा सही था कि नहीं था। तो वो तुम्हें डाउट में डालती है, बट अगेन हमें लगता है कि वो सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है और वो चीज़ हमें एक तरीके से कैमरे से यूज टू होना एक तरीके से उसमें हेल्प करती है कि ओके कैमरा तुम ज़्यादा से ज़्यादा फेस करते हो और बोलते हो, तो वहाँ तुम्हें जितनी ज़्यादा बार बोलते हो एक सेंटेंस, वो थोड़ा सा कंफर्टेबल तुम्हें कराता है कैमरे के आगे बोलने में। तो आज का जो सवाल है हमारा वो है इंटेंसिटी और वॉल्यूम को लेके कि क्या होती हैं ये दोनों चीज़ें और दोनों में क्या अंतर है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान तो नहीं होगा। बट अगेन शुरुआत करते हैं कि दोनों की परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा हमने अगेन जैसे डिफाइन की है कि इंटेंसिटी होती है कि तुम कितने अच्छे से चीर फाड़ मचा रहे हो, और वॉल्यूम हो जाती है कितनी बार तुम उस चीर फाड़ को मचा ले रहे हो। बेसिकली कि जो इंटेंसिटी हुआ वो होगा हाउ हार्ड यू ट्रेन, एंड वॉल्यूम होगा हाउ मच यू ट्रेन। ठीक है, दोनों को थोड़ा सा ही हमने सिंप्लीफाई करके बताया है कि तुम कितना अच्छे से ट्रेन कर रहे हो, एक तरीके से पुश करके ट्रेन कर रहे हो, कितना एक तरीके से रेप्स इन रिजर्व लेके तुम ट्रेन कर रहे हो, वो भी तुम्हारे इंटेंसिटी में आ जाएगा। देन कितनी बार कर रहे हो वो तुम्हारे वॉल्यूम में आ जाएगा। वापस आते हैं मुद्दे पे कि इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है तुम्हारे परिप्रेक्ष्य में। ये आई थिंक परिप्रेक्ष्य हमने रिसेंटली ये वर्ड सीखा था, सुना था, पर हमें इसका मतलब अभी भी हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। परिप्रेक्ष्य का मतलब आई थिंक कॉन्टेक्स्ट होता है इसका मतलब। वापस आते हैं, भटक रहे हैं हम। तो अगेन जैसे हम बता रहे थे कि इंटेंसिटी एक ऐसी चीज है जो कि तुम्हें हर सेशन में रखनी ही चाहिए। अब हो सकता है किसी दिन तुम लो एनर्जी फील कर रहे हो, बट अगेन तुम्हें इवन तुम लो एनर्जी फील कर रहे हो, तुम्हारे पास उतनी एनर्जी नहीं है, बट अगेन तुम्हें उस अवेलेबल एनर्जी के अकॉर्डिंग तुम्हें एक तरीके से इंटेंस रखना होगा वर्कआउट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गए और सिर्फ 4 या 5 रेप किए और वापस आ गए। तुम्हें एनी हाउ फेलियर के क्लोज ट्रेन करना ही होगा जहां तुम खुद को पुश कर रहे हो। एक सेशन होना खराब हो सकता है, बट मेजॉरिटी या 95 to 99% तुम्हारे सेशन इंटेंस होने ही चाहिए। और यकीन मानो जितने ज्यादा तुम्हारे सेशन इंटेंस होंगे उतने ही ज्यादा तुम प्रोग्रेस करते हो रिजल्ट वाइज। चाहे तुम्हारा कोई भी गोल हो, फैट लॉस हो, मसल बिल्ड हो, तुम्हें अपना वर्कआउट तो इंटेंस रखना ही पड़ेगा। दूसरी चीज जो होती है वॉल्यूम। वॉल्यूम एक ऐसी चीज है जिसको तुम अपने गोल के अकॉर्डिंग सेट करते हो। जैसे कि अभी हम बताएं कि हम जैसे जब प्रेप के नजदीक होते हैं, तुमने हमारी वो सीरीज भी देखी होगी, तब हमारे वर्किंग सेट जितना हम बताते थे, तुम्हें टारगेट याद हो तो 14 16 इस तरीके से रखते थे। अब वही वर्किंग सेट हमारे इजिली 20 या उसके आसपास रहते हैं। तब हमारी ट्रेनिंग वॉल्यूम कम थी। वॉल्यूम इस तरीके से भी डिफाइन करेंगे कि हमारे तब रैप रेंज कम थी। तुम्हें याद हो तो हम 6 से 8 या 6 से 10 के बीच के रैप रेंज में ट्रेन करते थे। अब वही हम कोशिश करते हैं कि 8 हो या 12 हो, या अभी भी कोशिश तो करते हैं कि टॉप सेट होता है उसमें रैप हमारे 6 ही होते हैं, बट अगेन हमारे बाकी के सेट्स में रैप्स थोड़े से अच्छे खासे होते हैं या ज़्यादा होते हैं। इवन जैसे हम कल 3 प्लेट से हमने स्क्वाट की थी, कल या फिर परसों, आई थिंक कल की थी, तो उसमें हम 9 रैप किए थे 3 प्लेट से। फिर उसका जो अगला सेट लिया था, जो हमें उम्मीद नहीं थी कि हम 3 प्लेट क्रॉस कर पाएंगे, उसमें हमारे 3 रैप थे। तो ये चीज़ हम यहाँ पे ऐड करेंगे कि इवन जो वॉल्यूम अभी हमारे लिए है वो उस कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा होगी प्रेप के हिसाब से, बट अगेन अभी जो हमारा एनर्जी लेवल है या फिर जिस तरीके से हम उसमें प्रोग्रेस कर ले रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, आई होप तुम्हें ये कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा होगा कि वॉल्यूम का मतलब सिर्फ एक आदमी के लिए ऐसा नहीं होगा कि हमेशा वॉल्यूम सेम ही रहे। बेसिकली हम ये कहेंगे कि उस टाइम पे वॉल्यूम हमारे लिए कुछ और थी और अभी के लिए वॉल्यूम कुछ और है। मतलब कि तब हमारा कंफर्ट लेवल जो था वर्किंग सेट का वो 13 14 या 12 सेट पे था। अभी वही वर्किंग सेट का जो वो है एक तरीके से हमारा पुश करने वाला पार्ट, वो 20 सेट के आसपास है,
जो कि टोटली डिपेंड कर रहा है किस चीज़ पे हम कितना खा रहे हैं, हमारी रिकवरी कितनी है, हम किस मेंटल फोकस के साथ अभी ट्रेन कर पा रहे हैं। तो बेसिकली वो गोल के अकॉर्डिंग हुआ कि अभी हम इतना खा ले रहे हैं कि हम गेन कर रहे हैं, एंड वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है हमारी ट्रेनिंग पे। सेम चीज़ हो रही थी तब कट पे कि हम उस टाइम पे क्योंकि डेफिसिट पर थे, एनर्जी कम रहती थी, लेकिन मसल मास को बनाए रखना है तो उसके लिए हमें एनी हाउ स्ट्रेंथ बनाए रखनी पड़ेगी। तो उस टाइम पे हमारी रेप रेंज भी कम होती थी, एंड लोड थोड़ा सा हम बस उसको बनाए रखने की कोशिश करते थे ताकि भले ही सेट कम हो बट वो लोड हमारी मसल पे पड़े ताकि हम मैक्सिमम मसल मास रिटेन कर पाए। तो आई होप ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर हुई होगी। फिर हमने यहाँ पे कवर किया था कि ये जो वॉल्यूम वाला पार्ट है ये हर किसी के लिए अलग हो सकता है। अभी तो हमने तुम्हें बताया कि सेम इंडिविजुअल के लिए ये अलग है कि तुम किस टाइम पे ट्रेन कर रहे हो, उस टाइम पे वॉल्यूम हमारे लिए कुछ और थी और अभी कुछ और है क्योंकि हम जिस हिसाब से खा रहे हैं ये है तो हाई वॉल्यूम, हम इसको कंसिडर करेंगे बट हमें फील नहीं होती। हमें लगता है कि अगर सिर्फ वॉल्यूम को कंसिडर किया जाए तो हम और ज्यादा ट्रेन कर सकते हैं, बट वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहेगी इन टर्म्स की सिर्फ करने के लिए करेंगे कि हम पहले जा रहे हैं रेप्स या फिर 2 वार्म अप सेट हर सेट से पहले ले रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है। तो ये चीज आई होप तुम्हें समझ में आई होगी। फिर वापस आते हैं उस पर जो हम बता रहे थे कि इंडिविजुअल के ऊपर भी वॉल्यूम अलग हो जाती है। कि सपोज इसको और एग्जांपल से समझाएं कि एक बिगनर के लिए हो सकता है कि 10 सेट एक हाई वॉल्यूम होगा, वहीं एक एडवांस के लिए हो सकता है वो 20, 21, 22 वो सेट हाई वॉल्यूम हो। तो आई होप ये चीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा सिंपल समझ आई होगी कि वॉल्यूम इंडिविजुअल के ऊपर भी डिपेंड करती है कि कौन उसको परफॉर्म कर रहा है बेसिकली। तो जैसे हमने बताया बिगनर के लिए वही 10 सेट काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से इंटेंस होंगे प्लस बहुत ज़्यादा अमाउंट में भी होंगे, वहीं एक एडवांस एथलीट के लिए वो 10 वर्किंग सेट उसको पता भी ना चले। तो ये चीज़ भी है। तो आई होप ये चीज़ हमने क्लियर करी होगी। बाकी आज हमने ट्रेन किए थे शोल्डर और आर्म्स। अभी हम सही बताएं, अभी हमने एक छोटे से चेंजेस किए हैं। वो क्या क्या चेंजेस हैं, वो एक तो ये है कि लेग्स में स्क्वाट अब हमने पहले सेशन में करना शुरू कर दी है, एंड जो डंबल प्रेसेस थी फ्लैट बेंच पे वो भी हमने सैटरडे से मूव की है तुम्हारी कल वाले में यानी थर्सडे में। तो ये इसके रीज़न क्या है इसके पीछे कि जो हमारा वीक का दूसरा लेग सेशन है उसमें सिर्फ 2 दिन का गैप मिलता है। पहला जो लेग सेशन होता है उसमें 3 दिन का होता है क्योंकि फ्राइडे को हम ट्रेन करते हैं, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, 4 दिन का। नहीं, चौथे दिन तो होती है, ट्यूसडे को होती है 3 दिन का। तो वहाँ 3 दिन का मिलता है, वहाँ 2 दिन का मिलता है। सेम चीज़ हम शोल्डर में बताएं कि अभी जैसे हम कल पुश डे रखेंगे या फिर अपर बॉडी रखेंगे, फिर उसके अगले दिन लेग्स जाएगा, फिर उसके अगले दिन अपर बॉडी जाएगा। तो इसके लिए वो गैप जो था वो थोड़ा सा कम था। हमें लगा कि हमें डंबल प्रेसेस के लिए थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा चाहिए थी, तो उसके लिए हमने इस तरफ लेके आए ताकि हमारे यहाँ पे जो लेग्स के बाद आर्म्स जो है आज जो था वो एक रेस्ट पीरियड बढ़ेगा। आई होप थोड़ा सा तुम्हें सिंपल नहीं समझ में आया होगा, हमें हो सकता है, बट अगेन समझने की कोशिश ये करना कि मंडे को होता है हमारा अपर, ट्यूसडे को लोअर, वेडनेसडे को तुम्हारा शोल्डर और आर्म्स, थर्सडे को तुम्हारा अपर, फ्राइडे को लोअर, सैटरडे को अपर। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपर लोअर अपर हो रहा था ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा एक तरीके से हम प्रेसेस में थोड़ा सा प्रेशर फील कर रहे थे कि यार रिकवर नहीं है या फिर वो चीज़ हो रही थी। हो तो रही रिकवर, बट हमें लगता है कि हो सकता है यहाँ पे हम ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो ये एक रीज़न था और कोई रीज़न नहीं है। तो यही हमें पंचायत पेलनी थी, बाकी और तो कुछ नहीं है हमारे पास पंचायत पेलने को। अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना, तो उसको हम किचन टॉक्स या वर्कआउट के दौरान कवर करेंगे। तब तक तुम अपना ख्याल रखना।